लॉ अबाइडिंग सिटीजन, 300, PS I लव यू, द बाउंटी हंटर, ऐसी कई फेमस मूवीज में काम कर चुके जेरार्ड बटलर की हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है। इसका नाम है लास्ट सीन अलाइव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसी मूवी की ब्रीफ स्टोरी। स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्योर देसी रिव्यू। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 2 जून 2022 को और इसे डायरेक्ट किया है ब्रायन गुडमैन ने। मूवी की मेन कास्ट में नजर आएंगे जेरार्ड बटलर और जेमी अलेक्जेंडर। मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक पुलिस वाला एक किडनैपर को इंटरोगेट कर रहा है और किडनैपर उसे बताता है कि विक्टिम मर चुकी है। अब मूवी शिफ्ट होती है 8 घंटे पीछे। विल और उसकी वाइफ लीसा कार ड्राइव कर रहे हैं। दोनों की मैरिड लाइफ डामाडोल चल रही है। विल लीसा के कहने पे उसे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने जा रहा है ताकि वो अपनी मैरिड लाइफ को लेके क्लियर माइंड से सोच सके। विल पेट्रोल भराने के लिए एक गैस स्टेशन पे गाड़ी रोकता है और लीसा पानी खरीदने के लिए शॉप के अंदर जाती है। जब लीसा शॉप से बाहर आती है तो उसे एक आदमी मिलता है। दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और उसके बाद लीसा वहां से गायब हो जाती है। विल को इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन जब लीसा कुछ देर बाद तक कार में वापस नहीं आती तो विल शॉप के अंदर जाके उसे ढूंढता है। उसे वहां ना पाकर वो शॉपकीपर से पूछता है, लेकिन शॉपकीपर कुछ भी पता होने से इनकार कर देता है। कुछ देर तक पेट्रोल पंप के आसपास ढूंढने के बाद विल पुलिस को कॉल करके लीसा के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। विल लीसा को ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स के घर भी जाता है, ये सोच के कि कहीं वो खुद घर न चली गई हो, लेकिन वहां भी उसे लीसा नहीं मिलती तो वो वापस पेट्रोल पंप पे चला जाता है। इसके कुछ देर बाद डिटेक्टिव पैटरसन गैस स्टेशन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और जब वो शॉपकीपर से CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग मांगता है तो शॉपकीपर उसे बताता है कि उसके कैमरे खराब हैं। डिटेक्टिव विल से कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जाके APB यानी कि ऑल पॉइंट्स बुलेटिन जारी करेगा। ये तब जारी किया जाता है जब पुलिस को किसी मिसिंग पर्सन या फिर किसी सस्पेक्ट को ढूंढना होता है। डिटेक्टिव के जाने के बाद विल को गैस स्टेशन पे एक कैमरा दिखाई देता है जो उस टाइम भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो विल शॉप के अंदर जाके शॉपकीपर से दोबारा रिकॉर्डिंग्स मांगता है, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है। तो विल जबरदस्ती उसका सर्विलांस सिस्टम उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। पुलिस स्टेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद साफ दिख जाता है कि लीसा किसी आदमी से बात करती है और एक ट्रक कुछ सेकंड के लिए कैमरे का व्यू ब्लॉक कर देता है और जब ट्रक वहां से हटता है तो लीसा और वो आदमी वहां पे नहीं होते। इवन जो कार वहां खड़ी थी वो भी वहां नहीं थी। डिटेक्टिव विल से कहता है कि मैं अपने कुछ आदमियों को इस काम पे लगा देता हूँ और डिटेक्टिव खुद विल से ही पूछताछ करने लग जाता है इस शक में कि कहीं विल ने ही तो अपनी वाइफ को किडनैप नहीं कराया। ये थोड़ी अजीब बात थी। खैर, इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। डिटेक्टिव के सवाल और विल के जवाब से पता चलता है कि लीसा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और विल रियल एस्टेट के फील्ड में काम करता है जहाँ पे पैसों का काफी लेन देन होता है। तो डिटेक्टिव इस एंगल पे इंटरोगेशन कर रहा था कि कहीं इस सब के पीछे विल का ही हाथ ना हो ताकि वो इंश्योरेंस के पॉलिसी से अपने लिए पैसों का इंतजाम कर सके। डिटेक्टिव के सवालों से परेशान होकर विल वहां से चला जाता है और लीसा के पेरेंट्स के घर जाके उस इंसान की पिक लीसा के पेरेंट्स को दिखाता है। लीसा के पेरेंट्स विल को बताते हैं कि ये लीसा का स्कूल फ्रेंड नकल्स है और इसने कुछ दिन पहले हमारे घर में काम किया था। लीसा की मदर विल को बताती है कि उसने वो कार कहाँ देखी थी। इसके बाद विल उस लोकेशन पे जाता है और रास्ते में डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि वो लीसा को सिटी में ही ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद विल नकल्स तक पहुंच जाता है और उसे मारने और धमकाने के बाद उसे लीसा की लोकेशन का पता चलता है। विल नकल्स को गाड़ी के ट्रंक में डाल के उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक पुलिस वाला ओवर स्पीडिंग के लिए विल को रोकता है और शक होने पे वो विल से गाड़ी का ट्रंक ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन विल वहां से भाग जाता है और पैदल ही उस लोकेशन तक पहुंच जाता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स बनाने का एक प्लांट है। लीसा को ढूंढने के प्रोसेस में विल वहां कुछ लोगों को सेल्फ डिफेंस में मार देता है और इतनी देर में डिटेक्टिव निकल्स से पूछताछ करके ये पता लगा लेता है कि उसने लीसा को किडनैप करके कहाँ रखा है। लोकेशन का पता चलते ही डिटेक्टिव भी पुलिस वालों के साथ ड्रग्स प्लांट तक पहुंच जाता है। कुछ देर में विल भी लीसा को ढूंढ लेता है। नकल्स ने लीसा को मारा नहीं था, बस ड्रग्स डीलर के कहने पे एक खड्डा खोदा था ताकि लीसा को मार के वहां दफना सके, लेकिन उसे डर था कि ड्रग्स डीलर उसे भी मार देंगे तो वो वहां से भाग गया था। लीसा के मिलने के बाद पैटरसन विल और लीसा को वहां से जाने देता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये थी लास्ट सीन अलाइव की ब्रीफ स्टोरी। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। मूवी की स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं। सबसे पहला लूप होल तो यही है कि डिटेक्टिव शुरुआत में तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि लीसा किडनैप हो गई है। उसे लग रहा था कि अगर लीसा सिर्फ 30 मिनट से गायब है तो बात उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन लीसा हाईवे के एक पेट्रोल पंप से गायब हुई थी जहाँ पे ट्रक्स वाले आते जाते रहते हैं। ऐसे में जितना जल्दी हो सके पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। सेकंड पॉइंट, जब वीडियो सर्विलांस के फुटेज में साफ दिख रहा था कि लीसा किसी आदमी के साथ पेट्रोल पंप से गायब हुई है तो उसका प्राइमरी टारगेट नकल्स होना चाहिए था। उल्टा वो विल से ही पूछताछ में लग जाता है जो खुद एविडेंस लेके आया था।
ये सब बातें तब सही होती जब लिसा के साथ क्या हुआ है ये बात कंफर्म हो जाती और पुलिस के पास कोई थ्योरी ना होती कि ये सब किसने किया है। तब जाके विल पे शक करना सही बनता था। उस टाइम सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन नकल्स को या उस कार को ढूंढने का होना चाहिए था। विल का पुलिस से पहले ड्रग्स प्लांट तक पहुंच जाना और लिसा को ढूंढ लेना, ये सब बातें मूवी को अनरियलिस्टिक बना देती हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। जेरार्ड बटलर ने एक घबराए हुए हस्बैंड की अच्छी एक्टिंग की है और बाकी किसी के पास मूवी में कोई स्कोप नहीं है। जेमी अलेक्जेंडर का ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है और उसमें भी कुछ खास करने को नहीं है। कुल मिलाकर ये मूवी बिलो एवरेज है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मूवी में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, तो आई थिंक आपको ये मूवी स्किप करनी चाहिए। इसकी जगह अगर आपने द बैड गाइज अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जरूर देखिएगा और द बैड गाइज का मेरा रिव्यू देखना ना भूलें, क्योंकि उस रिव्यू को देखने के बाद भी मूवी में बहुत कुछ है जिसे आप एंजॉय करेंगे। रिव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी लास्ट सीन लाइव की ब्रीफ स्टोरी प्लस मेरा रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।